लाहौर डेवलपमेंट प्लान को चौथा गिर लग गया, बजट मिल गया। रावी जोन 1 को 188 मिलियन, जोन 2 को 130 मिलियन मुंतकिल, दादा टाउन को 106 मिलियन, समनाबाद टाउन को 80 मिलियन रुपए का बजट दिया गया। निश्चर टाउन को 125 मिलियन रुपए मिले। बजट सेवरेज और स्ट्रीट लाइट पर खर्च होगा। स्कूलों को 2 अरब 45 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर को 8 करोड़ 9 लाख का बजट मिल गया। पेफ्टेक का क़याम, पॉलिसी से मुतसादिम करार, सरकारी दस्तावेजात पर महकमे खजाना के एतराज़ात सामने आ गए। इजाफी असामियों और अलाउंसेस पर खजाने ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराज़ात। इजाफी अखराजात माली नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ होंगे। काबीना ने तरामीम के साथ मंजूरी दी। अफसरान को 39,000 से 1 लाख रुपए तक का बोनस मिलेगा। कॉलेज शहदा और जहां भाग मुलाजमीन की फैमिलीज को इमदाद ना मिली। 32 शहदा की फैमिली के 17 करोड़ के फंड्स जारी होना थे। विफात पाने वाले 600 से ज्यादा मुलाजमीन की फैमिलीज के 2 अरब भी रिलीज ना हुए। LPR के 1500 केसेस में 32 करोड़ भी जारी नहीं किए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर रीचार्जिंग कीमत मुकर्रर के इख्तियारात मालिकान के सपुर्द। गाड़ियों की चार्जिंग के लिए रेट मुकर्रर न करने का प्लान जारी। तमाम चार्जिंग स्टेशंस को मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक बिजली दी जाएगी। मुख्तलिफ मुकामात पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस कायम, इंतहाई कम रेट टैरिफ मुकर्रर। टैक्स गुजारों के लिए सहूलत के बजाय मजीद मुश्किलात। रीजनल टैक्स ऑफिस में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में ताखीर का इंकशाफ। जनरल ट्रेड के लिए रजिस्ट्रेशन का मुकर्ररा वक्त 3 दिन मगर अमल न हो सका। रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने से टैक्स दहिंदगान शदीद मुश्किलात का शिकार। सरमायाकारों और सनतकारों में बेचैनी बढ़ गई। कैबान फिरदौसी मेन रोड की बहाली, सर्विस लेन्स मेन रोड्स के दरमियान ग्रीन बेल्ट खत्म। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ग्रीन बेल्ट का एरिया लेवल करके मेन रोड और सर्विस लेन्स को मिला दिया। हाईकोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ इकदाम उठाए गए। ग्रीन बेल्ट को खत्म करने से गैर कानूनी रोड कट्स भी बन गए। ग्यारहवीं और 12वीं की दर्स कुतुब की एलोकेशन में ताखिर। किताबों की छपाई भी शुरू ना हो सकी। अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दर्स कुतुब फराहम करती जाएंगी। शहर में बारिश से सूरज की तपिश थम गई। मध्यम किरणों से गर्मी का जोश रुक गया। मौसम खुशगवार, हल्की हल्की हवा चलने लगी। दर्जा हरारत नीचे आ गया। मौजूदा पारा 30 डिग्री तक रिकॉर्ड। 6 मई से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा शुरू होगा। 11 या 12 मई के बाद मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल हो सकता है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा जारी। मजीद 7 रुपये बढ़कर गोश्त 540 रुपये किलो हो गया। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर 36 रुपये किलो इजाफा हुआ। जिंदा ब्रालर थोक रेट 359 और परचून रेट 373 रुपये किलो फरोख्त। डॉक्टर मलिहा रूस की MT पेक्टा तैनाती पंजाब यूनिवर्सिटी की सरकारी रिहाइश का भी बरकरार। वजीर तालीम ने डॉक्टर मलिहा रूस को गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 का सुपरिटेंडेंट हाउस अलॉट करने के लिए खत लिख दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर मलिहा रिहाइश अपने पास नहीं रख सकती। वो अब यूनिवर्सिटी की रेगुलर सर्विस में नहीं है। ट्रेन सिस्टम चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत। रेलवे सिस्टम में 356 बोगियों का शॉर्टफॉल बदस्तूर बरकरार। मुताबिक ट्रेनें शॉर्ट कंपोजिशन के साथ चलाई जाने लगी। सिस्टम में चलने वाली 150 बोगियां सालाना मरम्मत के बगैर ही चलाए जाने का इंकशाफ। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पेश न हुए। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म न लगी। समाअत 3 जून तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समाअत दी। बीवी के कातिल की फांसी के खिलाफ अपील खारिज। हाईकोर्ट ने मुलजिम अलाददा की सजा उम्र कैद में बदल दी। जस्टिस शहरान सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। मुलजिम के खिलाफ अपनी बीवी सुमेरा को कुल्हाड़े से कत्ल करने का इल्जाम है। क्या गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी या माल वापस लिया जा सकता है? सिविल कोर्ट में हिबा केस में कानूनी नुक्ता उठाया गया।
हाई कोर्ट की जजमेंट पेश की गई। सिविल कोर्ट में वसीम अहमद ने मिर्जा शौकत बेग की वसातत से दावा दायर किया। अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए 9 मई को तलब किया। कस्टम ट्रिब्यूनल और बैंकिंग जराइम कोर्ट की बिल्डिंग में लिफ्ट खराब, जजेस वकला और सारीन को परेशानी। 6 मंजिला बिल्डिंग में मुख्तलिफ अदालतें काम कर रही हैं। बिल्डिंग की इकलौती लिफ्ट से जज वकला और साइल अदालतों तक जाते थे। 1.5 माह से लिफ्ट ठीक नहीं हुई। हाई कोर्ट के जजेस का जिले की अदालतों के लिए बतौर इंस्पेक्शन जजेस तकर्रुर। चीफ जस्टिस आर्य नीलम की मंजूरी के बाद इंस्पेक्शन जजेस का असर-ए-नौ तकर्रुर। 7 सीनियर जजेस को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। चीफ जस्टिस केस मैनेजमेंट, हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मामला देखेंगे। हाई कोर्ट की बार एंड बेंच कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी तश्कील नौ। जस्टिस सदाकत अली कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पंजाब बार काउंसिल के वकला के मिसकंडक्ट केसेस के लिए ट्रिब्यूनल चेयरमैन का भी असर-ए-नौ तकर्रुर। जस्टिस फारूक हैदर लाहौर डिवीजन के लिए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। मतरूका इमलाक के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात फौरी निपटाने का फैसला। पंजाब असम्बली से तरमीमी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। तरमीम के बाद ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के तेज फैसलों की राह हमवार। फुल बोर्ड के क़याम का फैसला। 90 दिन में मुकदमात निपटाना होगा। फैसलों पर किसी अदालत या अथॉरिटी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की मुलाकात। स्पीकर की हमशीरा के इंतकाल पर तासीर का इजहार। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। मुलाकात में अवामी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत हद करीब है। सुथरा पंजाब बेहतर तरीके से चल रहा है। पंजाब हुकूमत ने मुआशी तरक्की के लिए बड़े इकदाम किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला किया। असम्बली में मार्का हक पर सेशन कराया। गवर्नर पंजाब से रोटरी क्लब लाहौर साउथ के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर अशरफ खान ने की। वफ्द में नायब सदर रूबी इमरान, मोहम्मद आमिर सलीम, डॉक्टर नूरुल जमान शामिल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ मंसूबों पर वफ्द को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का इश्रा बाजार का दौरा। जारी अपग्रेडेशन ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा। DGLDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का भी इश्रा बाजार का दौरा। कमिश्नर ने बाजार में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हज तरबियती सेशन में शिरकत। आसमीन को वैक्सीनेशन और तिब्बी एहतियाती तदाबीर से आगाही दी गई। बोले, हज के दौरान सेहत के मसाइल से निमटने के लिए पेश की तरबियत नागुज़ीर है। हज की अदायगी से कबल मुकम्मल तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद का इजलास। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर एडिशनल सेक्रेटरी ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने मरी में जारी प्रोजेक्ट्स की तामीरी रफ्तार का जायजा लिया। तमाम जारी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत के मुशीर अली डार से मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शहरी मसाइल, अवामी सहूलियात और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। आलूदगी के तदारुक, मुतल्लिका इदारों के दरमियान हम-आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। SP एहसान इलाही की खिदमात महकमा एंटी करप्शन के हवाले। मुर्तज़ा मलिक की खिदमात पैरा के सपोर्ट। उस्मान गनी चीफ ऑफिसर MC फैसलाबाद तैनात। ट्रेनिंग कोर्स में शामिल अफसरान का CPO का दौरा। IG अब्दुल करीम से वफ्द के शुरका की मुलाकात। पुलिस म्यूजियम, शहदा वॉल समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी दौरा। IG अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से भी मुलाकात। मुलाजमीन और फैमिलीज के मसाइल सुने। CTO अब्दुल रहीम शराजी का मॉडल शाहराहों का दौरा। मॉडल रोड्स पर 17,348 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई। इंतहाई खतरनाक ड्राइविंग पर 7,188 मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गईं। CTO ने डिविजनल SP सर्कल अफसरान को अपनी निगरानी में क्रैकडाउन का हुक्म दिया।
गुलाब टीवी टीचिंग अस्पताल में दमे से मुतालिक आगाही वॉक एमएस दफ्तर से कार्डियो कॉम्प्लेक्स तक वॉक की गई। एमएस प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन ने शिरकत की। शालामार अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी के ज़ेर तमाम भी वॉक। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नमान, प्रोफेसर सलीमुज़्ज़मा की शिरकत। थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खुसूसी तकरीब। सुंदस फाउंडेशन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की तकरीब सजाई। इनका चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स शाहराहे ऐवान सनत और तिजारत में किया गया। बानी और सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार भी इस मौके पर मौजूद रहे।